पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। तो ध्यान से मुझे काफ़ी फ़ायदा होने लगा। जैसे मैं सीढ़ियाँ सीधे लोग चढ़ते हैं, मैं चढ़ नहीं पाती थी, मैं उल्टा चढ़ती थी। तो शायद मेरे पैर वो मुड़ने में दिक्कत होते थे ना, तो मैं उल्टा उल्टा चढ़ती थी और बड़े सावधानी से बड़े उससे मैं मतलब इसमें ये लगाइए कि चलना फिरना या घर का कोई काम हर चीज़ में मैं एक अपाहिज जैसी थी। मैं सोचती थी इससे तो मौत आ जाए ना, वो अच्छी है इस जीवन से। आत्मवन मास्टर्स, मेरा नाम रितु है। मैं काशीपुर उत्तराखंड से आई हूँ। मेरी ध्यान की यात्रा लॉकडाउन से शुरू हुई। मुझे काफ़ी सारी बीमारियाँ थी, जैसे गठिया की प्रॉब्लम थी, जुखाम साइनस की प्रॉब्लम थी और टाइफाइड मुझे बार बार हो जाता था और मेरे फाइब्राइड बच्चेदानी में गांठ थी। तो मेरी छोटी बहन दिल्ली में रहती हैं, तो उन्होंने मुझे आत्मा की यात्रा की वो भेजी, तो मैंने उनको सुना। माहेश्वरी मैडम का और दीप्ति नरेला मैडम की दो के लिए भेजी थी उन्होंने। तो मैंने पहले तो सोचा कि इनसे कुछ नहीं होता है क्या, हाँ ऐसा करने से थोड़े ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन मैं काफ़ी इतनी परेशान थी, इन्होंने भी मुझे काफ़ी फोर्स किया, मेरी बहन ने। तो फिर मैंने सोचा चलो एक बार ट्राई करती हूँ, करने में तो कुछ नहीं जा रहा है। तो मैंने लेटे लेटे, मैं इतनी बीमार रहती थी कि मैं बैठ भी नहीं पाती थी। घर के काम तो मेरे हस्बैंड ही करते थे। तो लेटे लेटे मैंने ध्यान किया। वो पूर्णिमा का टाइम बीच में पड़ा, एक दिन पहले मैंने किया, तो अगली बार पूर्णिमा की पूरी रात मैंने किया। तो पूर्णिमा की रात को जब मैंने पूरे ध्यान किया, तो सुबह के अगले दिन शाम को हस्बैंड ने जैसे मुझे दूध दिया पीने के लिए, तो मैं बिना सपोर्ट के पिलो लगा के पैर के पास दोनों, तब मैं बैठ पाती थी। तो मैं उस टाइम ऐसे ही बैठ गई। तो मैंने सोचा ये कैसे हो गया, मुझे तो बिल्कुल नहीं बैठ पाती थी मैं। तो फिर मैंने मुड़े पे बैठ के देखा कि मुड़े पे बैठ नहीं सकती थी, तो उसमें भी मुड़े पे भी आराम से बैठ गई। उसके बाद फिर मैंने नीचे फर्श पे, जो पॉसिबल ही नहीं था, बैठ गई तो उठना पॉसिबल नहीं था, तो बैठ भी गई और उठ भी गई। तो ये समझो कि ये चमत्कारी ढंग से मेरा गठिया का एकदम गायब हो गया। उसके बाद ये जुखाम की जो नाक से एकदम पानी पड़ता रहता था, जो एलर्जी थी, सर दर्द रहता था, वो मेरा ठीक हो गया। बार बार टाइफाइड मुझे होता था, वो मेरा उससे आराम मिल गया। तो मेरे लिए तो ये एकदम चमत्कार जैसा ही हुआ है। और वैसे भी मैं जो भी सोचती हूँ, जैसे कि कोई इच्छा है मेरे मन में ये काम हो जाए, तो वो हो जाता है। तो ध्यान के ये चमत्कार मैंने काफ़ी देखे। कुछ ऐसा भी है कि जैसे कुछ चीज़ें का आभास मुझे पहले से हो जाता है। जैसे मैंने एक बार अपनी बिटिया को देखा, वो आने वाली थी हमारे घर, और मैंने उसको पहले ही पोर्च में अपने खड़े हुए देखा। उसके बाद मैंने कहा ये ऊपर क्यों नहीं आई इतनी देर से। तो फिर मैं दोबारा देखने गई, तो बाहर वो दोबारा स्कूटी से आई थी। वो बाद में उस ड्रेस में, मैंने उसको पहले ही देख लिया था। तो काफ़ी ध्यान के चमत्कार मैंने ऐसे देखे हैं ये। आत्मा की यात्रा देख के उसके बाद देवजानी मैम का सेशन शुरू हुआ था 4 से 5, तो हमने वो अटेंड किया। तो उसके बाद फुलटूची मैम का नाइट में हम उनके साथ जुड़ जाते थे। तो विंडो तो हम नहीं खोलते थे, थोड़ा संकोच, हाउसवाइफ थे या कुछ भी कह लो, हम चुपके चुपके फुलटूची मैम के साथ भी जुड़ जाते थे और देवजानी मैम का भी अटेंड कर रहे थे। ये लगाओ लॉकडाउन में पूरी रात, और 4 से 5 और सुबह 6 से 7, ये हमारा मेडिटेशन में पूरा टाइम जाता था। तो अब जैसे हस्बैंड सो रहे हैं, मैं पास में उनके बैठ के ध्यान कर रही हूँ, तो वो धुन जो लगाते हैं तो उनकी नींद डिस्टर्ब होती थी। तो वो कई बार झल्ला के बोलते थे कि नींद आ रही है, आप डिस्टर्ब कर रहे हो। तो चुपके से मैं ड्राइंग रूम में, दूसरे रूम में जाकर ध्यान करती थी। तो जब उन्होंने देखा कि ध्यान करने से मेरी ये सब प्रॉब्लम दूर हो रही हैं, मेरी ये गठिया की प्रॉब्लम, ये जो सबसे पहले तो गठिया में ही ये था कि अपाहिज जैसा जीवन था मेरा, मैं बेड पे ही रहती थी।
तो तब उन्होंने इसमें मेरा वो देखा तो कहा नहीं ठीक है कोई बात नहीं, तुम मेरे पास बैठ के यहाँ करो। फिर वो अलाउ उन्होंने कर दिया। अब उनको भी विश्वास इतना हो गया, तो ध्यान से मुझे काफ़ी फ़ायदा होने लगा। जैसे मैं सीढ़ियाँ सीधे लोग चढ़ते हैं, मैं चढ़ नहीं पाती थी, मैं उल्टा चढ़ती थी। तो शायद मेरे पैर वो मुड़ने में दिक्कत होते थे ना, तो मैं उल्टा चढ़ती थी। और बड़े सावधानी से मैं मतलब इसमें ये लगाइए कि चलना फिरना या घर का कोई काम, हर चीज़ में मैं एक अपाहिज जैसी थी। मैं सोचती थी इससे तो मौत आ जाए ना, वो अच्छी है इस जीवन से। लेकिन ध्यान से मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि मुझे नया जीवन मिला है। डाइनिंग टेबल पे जैसे फ्रूट रखे रहते हैं, तो मेरी टोकरियों में दवाइयाँ, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, ये सब दवाइयाँ रखी रहती थी। ये लगाओ कि जैसे मुझे वो एलर्जी थी, तो इन दवाइयों से भी मुझे आराम नहीं मिलता था। उसके बाद मैं नित्य क्रिया करती थी, वो जो पानी से एक नाक से लेकर पाइप के थ्रू दूसरे से निकालते हैं ना, तो थोड़ा बहुत आराम मिलता था, लेकिन सिर्फ हल्का सा। वरना मुझे ऐसे अटैक सा पड़ता था, लगता था मुझे कहीं ले जाओ और मुझे दिखा लो ताकि मुझे इससे आराम मिल जाए। मैं बहुत मतलब परेशान थी। नॉर्मल जैसे लाइफ वो नहीं थी मेरी। आनापानसती ध्यान बहुत ही आसान टेक्निक है। आराम से कुछ भी नहीं करना है। हाथों को ऐसे क्रॉस कर लिया, पहले क्रॉस कर लिया, हाथों को ऐसे बांध लिया उंगलियों को आपस में, और आंख बंद करके बस सांसों पे ध्यान देना है। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, समझो सब कुछ छोड़ देना है। आराम से बैठ के तुम्हें सांसें लेनी है। अपनी सांसें तो वैसे भी लेनी ही है। तो ये ध्यान बहुत अच्छा लगा मुझे। नॉनवेज तो मैं पहले भी नहीं खाती थी, वेजिटेरियन थी। हमारे घर में कभी नॉनवेज नहीं बनता था, लेकिन लहसुन खाते थे हम लोग। तो लेकिन ध्यान में आने के बाद मैंने लहसुन खाना भी छोड़ दिया। हमारे घर में लहसुन भी नहीं आता है। तो एक बार की बात है, हमारी बेटी दामाद ने होटल में पार्टी जरा रखी कि चलो सब फैमिली एंजॉय करेंगे। तो अब मन तो नहीं था बाहर का, क्योंकि इसमें आने के बाद में बाहर का खाना अलाउ मन ही नहीं अंदर से करता मेरा कि नहीं खाना, पता नहीं कैसे क्या क्या डला होगा उनमें। तो मैं चली गई, मैंने खाया। तो उसके बाद मुझे अपने बॉडी में दर्द सा ऐसा, तो सब बेटी भी कहने लगी मम्मी आप माइंड करते हो, शायद इसी वजह से ऐसा सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है खाने की इन चीज़ों से। फिर दूसरा एक्सपीरियंस मेरा ऐसा रहा कि मैं अपने मायके आई हुई थी, तो उनके यहाँ भाई के यहाँ नॉनवेज बनता है। उस टाइम नहीं बना, पनीर बनाया, भिंडी बनाई उन्होंने। मैंने पनीर भी नहीं खाया क्योंकि उसमें लहसुन डला था, तो मैंने भिंडी के साथ खाई। लेकिन मेरे अंदर से छाले हो गए गले में, गला पक गया अंदर से। तो मुझे तो विश्वास ऐसा है कि शायद मैं ये चीज़ लहसुन वगैरह खा लेती हूँ तो मैं बीमार हो जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। एक बार हम किसी के यहाँ गए तो उनके वहाँ नॉनवेज बनता है। उस दिन नहीं बना था, उन्होंने पनीर और भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी। तो पनीर तो मैंने नहीं खाया कि इसमें ज़रूर लहसुन डला होगा, तो मैंने भिंडी की सब्ज़ी के साथ खाया। लेकिन उसके बाद मेरा गला अंदर से पक गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी के जिनके यहाँ मीट वगैरह बनता है उनके वहाँ खाना मुझे हजम नहीं होता है। उनके यहाँ खाना मुझे हजम नहीं होता, सूट नहीं करता है। और लहसुन वगैरह खाना, जैसे कि मैं बिटिया के साथ गई बाहर खाने के लिए, तो उसको खाने के बाद मेरी तबीयत ख़राब होगी। तो मुझे लगता है कि ये मुझे नहीं खाना चाहिए, तो मैं बिल्कुल अवॉइड ही करती हूँ अब इन चीज़ों को। लेकिन ये बड़ी दिक्कत है कि किसी के यहाँ जाओ तो क्या करें। मेरी दिली इच्छा थी कि मैं पिरामिड में ध्यान करूँ। तो पहले भी आई तो मैंने ट्राई किया, लेकिन वही कि बिजी थे, नहीं मिल पाया टाइम। फिर दूसरी बार आए तो परिनिर्वाण पिरामिड है दिल्ली में, तो उसमें 10 मिनट के लिए हमने ध्यान किया। तो मुझे लगा कि जैसे ऐसे महसूस हुआ बॉडी मेरी ऐसे घूम रही है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा। और वैसे भी मैं घर में भी ध्यान करती हूँ, तो मुझे जैसे मैं थक गई हूँ किसी काम में, कोई काम में ज़्यादा बिजी हूँ, मैं थक गई हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जल्दी से सब काम छोड़ो और ध्यान में बैठो। ध्यान में बैठ के मुझे लगता है जैसे कि ऊर्जा ले लियो, जैसे कि कोई दवाई खा के बीमार आदमी होता है ना कि ठीक होगी एकदम, या तो मुझे लगता है कि मैं वो ध्यान में बैठूंगी, मुझे ऊर्जा एकदम से आ जाती है, मैं एकदम फ्रेश हो जाती हूँ ध्यान में। तो मेरा यही है कि मुझे ऐसा लगता है कई बार कॉस्मिक ऊर्जा ऐसे आ रही है तो मैं ध्यान में बैठ जाऊँ। बातें फ़ोन पे भी बातें करती हूँ, जैसे मान ली बहन से भी बात कर रही हूँ, तो कई बार मुझे ऐसा होता है कि जैसे मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ, ऐसे करके मैं ध्यान भी आँख बंद करके करती रहती हूँ और उनसे बात भी करती रहती हूँ। तो मेरा तो ध्यान हर टाइम का वो हो गया है, चाहे मैं कुछ भी काम कर रही हूँ, आँख बंद करी थोड़ी देर
लंबी सांस ले, मुझे उसी से एकदम फ्रेशनेस एकदम अच्छा रहता है मुझे, कि ध्यान की जैसे नशे को आदत हो जाती है ना, ऐसा मुझे ध्यान की आदत हो रही है। मेरी बहन के यहाँ ध्यान स्तर उन्होंने रखा था, तो मैं दिल्ली आना था मेरे को, और जिस अगले दिन जैसे मुझे आना है तो रात को मुझे सपने में पत्री जी दिखाई दिए। और पत्री जी, अब मैं सोच रही हूँ कि उनके आने का क्या वो रहा होगा, मुझे ऐसे दिखाई दिए कि वो हमारे घर में हैं। थोड़े वीक से तो लग रहे थे, और जैसे घर के मेंबर की तरह ही मुझे उन्होंने सपने में दर्शन दिए। पता नहीं शायद हमें पिरामिड में ध्यान कर रहे थे, शामिल होना था, उन्होंने क्या संकेत था, मैं इतनी अभी ज़्यादा उसमें नहीं हूँ, तो उन्होंने मुझे मतलब आने से पहले दर्शन दिए उसमें सपने में। मेडिटेशन की वजह से जैसे मेरी सभी बीमारियां तो दूर हुई ही, उसके बाद मैं ध्यान करती रही। और मेरी बिटिया पढ़ रही थी दिल्ली में, होम्योपैथी डॉक्टर है वो, और जैसे मैंने सोचा कि हाँ जल्दी से शादी हो जाए, इसकी कोई अच्छा लड़का, घर बैठी अच्छा रिश्ता आ गया, उसकी शादी कर दी, अच्छा परिवार मिला है उसको। उसके बाद बेटा के लिए सोचा कि चलो बिजनेस कराते हैं, हॉल वगैरह बना के मशीनें वगैरह लगाई, उसका बिजनेस स्टार्ट किया। तो लॉकडाउन से हमने शुरू किया था। लॉकडाउन में तो अच्छे अच्छे बिजनेस ठप थे, लेकिन हमने स्टार्टिंग लॉकडाउन से ही की थी कि टाइम क्या वेस्ट करना है, बेटे को बिजनेस करना है तो स्टार्ट करते हैं, क्यों टाइम बर्बाद करना था। तो अब नया नया बिजनेस था, उसमें इतनी ज़्यादा शुरू में प्रोग्रेस अच्छी नहीं, हमें रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने मन में ध्यान ऐसे करती थी, तो मैं अपने मन से बोलती थी बिजनेस अच्छा चले और घर वहीं बैठे उनको ऑर्डर अच्छे मिलें। तो ऐसा ही हुआ, उसको वहीं बैठे ऑर्डर मिलते हैं, और वहीं बैठे बैठे मतलब इसका बिजनेस चारों तरफ से अब फैल रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मतलब मैंने ये महसूस किया है कि ध्यान से हम अपनी चाहे बीमारियां हों, चाहे आर्थिक कंडीशन हो, और चाहे बच्चों की पढ़ाई का हो, जो चाहे, एक कहेंगे कि जादू की छड़ी है ध्यान, जो चाहो वो सब पा सकते हो ध्यान से। किसी का बिजनेस की इच्छा है तो मन में ध्यान में बैठें और अपने सोचें कि हाँ मेरा ये काम हो जाए, तो वो सब हो जाते हैं। बच्चों की पढ़ाई का हो, कुछ भी हो, सब काम ध्यान से संभव। कोई ऐसा काम नहीं है जो ध्यान से नहीं हो सकता है। मैंने ऐसा खुद एक्सपीरियंस है मेरा। तो मैं तो यही चाहूँगी कि सब लोग ध्यान करें, और जैसे घर बैठे मुझे फ्री में मेडिटेशन में, कोई देखिए बाहर जाते हैं तो क्लास लेते हैं, खर्चे करते हैं, फीस लेते हैं। इसमें किसी को कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है, फ्री में सब एक दूसरे को सिखा रहे। जो हमने, मेरी इच्छा यही है कि मैंने फ्री में ही तो सीखा है, कहीं से मुझे ऑनलाइन में मुझे पता चला ध्यान के बारे में, फ्री में मैंने सीखा है। तो मैं चाहती हूँ कि सब ऐसे ही मैं औरों को सिखाऊं, सब मेरी तरह खुश रहें, जैसे मेरी बीमारियां दूर हुई हैं, जैसे मेरे घर के सारे काम सिद्ध हुए हैं, सबके ऐसे ही काम सिद्ध हों, सबकी बीमारियां दूर हों। इसीलिए मैं अपने पास पड़ोस में भी सबको, रिश्तेदार को भी, सबको यही बोलती हूँ। हालांकि उनकी अपनी सोचे, जाने क्या सोचते होंगे कि इसका क्या मतलब है जो बार बार ही कहती रहती है, लेकिन मेरी इच्छा है कि सब ध्यान में आए। धन्यवाद।